आज हम बात करेंगे जो पशु मालिक सबसे ज्यादा पशु रखते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है। देखिए, जब उनके पशुओं में मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़ी, किल्ली ये ज्यादा हो जाते हैं। जब ये परेशान करते हैं तो पशुओं का दूध धीरे धीरे कम कर देते हैं, पशुओं का वजन कम कर देते हैं और पशुओं की भूख कम कर देते हैं। साथियों, ये नुकसान देखने को मिलता है। आज हम वो तरीका बता देंगे जिससे आपके पशुओं के पास न तो मक्खी आएगी, न मच्छर आएगा, न जू, न चिचड़ी, न किल्ली, ये सारे पशुओं को छू भी नहीं पाएंगे। ऐसा तरीका हम बता देंगे कि ये जो पैरासाइट्स रहते हैं ये आपके पशुओं को छू भी नहीं पाएंगे, आसपास भी मंडराते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा तरीका आपने न तो कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। बहुत जबरदस्त तरीका है। यदि आपने एक बार अपने पशुओं में यूज कर लिया तो साथियों हम भरोसा दिलाते हैं कि 3 से 4 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आपके पशुओं के आसपास भी नहीं आएंगे। बहुत गजब का तरीका है, पर आपको इस तरीके को कैसे अपनाना होगा इसके लिए बने रहना होगा आपको इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं उन पशु मालिकों के लिए जो अधिक पशु रख रहे हैं या जो कम भी पशु रखते हैं, उनके पशुओं में सबसे ज्यादा उनको हानि हो रही है किस कारण, यह पशु मालिक को पता नहीं रहता है। पशु मालिक जब पशु दुधारू रखता है, बहुत ज्यादा दुधारू रखता है और उसका दूध ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता है, पशु मालिक को पता नहीं चलता है कि उसका दूध कम क्यों हो रहा है। वो दूध बढ़ाने की दवाइयां देता है। साथियों, यदि आपका पशु को सही कारण पता नहीं है कि उसका दूध कम क्यों हो रहा है तो आप उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। जब तक आपको सही पता नहीं रहता है तब तक आपको दूध नहीं बढ़ा पाएंगे। उसका दूध कम हो रहा है, पशु मालिक दूध बढ़ाने की दवाइयां दे रहा है, पर उसको दूसरी समस्या है। आपका पशुओं का दूध बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। पशुओं की भूख कम हो रही है। किस कारण हो रही है पशु मालिक को पता नहीं है। पशु चारा दाना खा रहा है, कम कम खा रहा है, बिल्कुल कम खा रहा है। पशु मालिक भूख बढ़ाने की दवाइयां देता है, इंजेक्शन लगवा लेता है। साथियों, इसके बाद भी उसकी भूख नहीं बढ़ती है। कई बार ऐसा देखने को हमें मिलता है। इसके बाद पशु दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है। पशु मालिक भी उसको ताजा करने की लिवर टॉनिक पिला देता है, भूख बढ़ाने की दवाइयां खिला देता है, पर सही समय का पता नहीं रहता है, क्या देना है उसका कारण का पता नहीं रहता है, किस कारण यह समस्या आ रही है। तब जाके आपके पशुओं में समस्या देखने को मिलती है। पशु मालिक परेशान हो जाता है और बहुत सारे पशुओं को तो सस्ते दामों में बेच देता है। उसको पता है कि जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है उसका दूध हम दवाइयां खिला रहे हैं, डॉक्टर को दिखा लिया, उसके बाद भी नहीं बढ़ रही है, तो क्या कारण है। आज हम वो कारण जानेंगे जिस कारण पशुओं का दूध कम होता है, भूख कम हो रही है, वजन कम हो रहा है। ये और भी कारण हो सकते हैं। आप यदि पशु रख रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। एक अच्छे पशु मालिक की यही पहचान है कि वो अपने पशुओं से छोटी छोटी जानकारियां, जो छोटी छोटी समस्या है वो आपको जानना होगा। तब जाके आप अपने पशुओं में समस्याओं से छुटकारा पा पाएंगे। हमने बहुत सारे ऐसे पशु मालिक देखे हैं जो कई पशु रखते हैं पर उनको सही तरीका पता नहीं है पशु रखने का। आपको जानना होगा, तब जाके आप इन छोटी छोटी बातों से अपने पशुओं को बचा पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ये क्या कारण है। सबसे पहले तो हम कारण जानेंगे, किस कारण से पशुओं का दूध कम होता है, भूख कम होता है और उसका वजन कम होता है। तो साथियों, इसका मेन कारण है पशुओं में मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़ी, किल्ली। यह मेन समस्या है। यह पशुओं में आधे से ज्यादा बीमारियां इन्हीं के कारण होती है। यदि आपका पशु बीमार हुआ है तो आप समझिए इन्हीं कारण से हुआ होगा। यदि आप जहां पर पशु रख रहे हैं वहां पर गंदगी करते हैं, आपने देखा हो कि जो पशु मालिक, ज्यादातर पशुओं में हमने 90% पशु मालिकों को देखा है जहां पर पशु बांधते हैं, जिस जगह उसका पशु बंधा हुआ है वहां पर आपको गंदगी देखने को मिलेगा। कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे गोबर गोबर है, कहीं पे कीचड़ ही कीचड़ रहता है, बदबू आती रहती है और आसपास बहुत ही ज्यादा गंदी वाड़ा रहता है। इसके बाद जहां पर आप पशु को बांधते हैं वहां पर साफ हवा आने की खिड़कियां नहीं रहती है या खुली जगह नहीं रहती है, व्यवस्थित जगह नहीं होती है। इस कारण से आपके पशुओं में जू, चिचड़ी, किल्ली, मक्खी, मच्छर, इसके बाद पशु मालिक इनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। समय समय से आप पशुओं की देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके पशुओं में समस्या आ रही है।
साथियों आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपके पशुओं का दूध कम ना हो, भूख कम ना हो और वजन कम ना हो। ये जानना बहुत जरूरी है। जहां पर आप पशु बांध रहे हैं वहां की साफ सफाई बिल्कुल भी गंदीवाड़ा नहीं होना चाहिए। आपने जहां पर पशु बांधा है वहां की साफ सफाई करके रखिए। दिन में 1 से 2 बार उस जगह को आप अच्छे साफ पानी से धोना चाहिए और उस पशु को उस जगह से छोड़ के दिन भर दूसरी जगह बांधना चाहिए और रात में दूसरी जगह बांधना चाहिए। यदि आप ये छोटी छोटी सावधानियां रखते हैं तो आपके पशुओं में समस्याएं नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, जूं, चिचड़ी, किलनी यदि आपके पशुओं में है तो आपको अच्छे तरीके से सही तरीका जानना होगा कि यदि ये है तो आपके पशुओं में कई बीमारियां हो रही है। दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आप दूध बढ़ाने की दवाइयां देंगे, दूध नहीं बढ़ेगा, भूख कम होगी, वो भी दवाइयों से नहीं बढ़ेगी, वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, पशु की चमड़ी की चमक खत्म हो जाएगी। बहुत सारे पशु क्या रहते हैं, सर पटकते रहते हैं, यह भी एक समस्या होती है। पशु के शरीर पे चर्म रोग, खुजली ये देखने को मिलेगी यदि जूं, चिचड़ी, किलनी, मक्खियां, मच्छर है तो। ये ऐसी छोटी छोटी समस्या है। पशु की चमड़ी रफ हो जाएगी, चमड़ी खुलने लगेगी, ऐसी कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। पशु मानसिक तनाव में चला जाएगा जिसके कारण चारा दाना कम खाएगा और उसका दूध धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप जहां पर भी अपना पशु बांध रख रहे हैं उस जगह को साफ रखें, साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। साथियों यदि आप ये काम कर लेते हैं तो आपके पशुओं में ये समस्या आधे से ज्यादा आप वैसे ही कम कर लेंगे। इसके बाद भी यदि साफ जगह है, साफ सुथरी जगह है, तो आपको मक्खियां, मच्छर, जूं, चिचड़ी, किलनी परेशान कर रहे हैं तो हम जो तरीका बता रहे हैं यदि आपने ये तरीका अपनाया, हम जैसा बता रहे हैं वैसा यदि आपने अपनाया तो आपके पशु के शरीर पे आप जूं, चिचड़ी, मक्खियां, मच्छर छोड़ दीजिए, वो उसको छू भी नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। साथियों ऐसा तरीका है जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपके पशु मालिक के लिए, पशुओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक बार आपको इसको अपनाना होगा, जैसा हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको अपनाना होगा, वरना आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे पशु मालिक गलतियां कर बैठते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, शुरू में देखते हैं, फिर अंत में जाके देख लेते हैं, बीच में उसको क्या बताया है, क्या सावधानियां रखनी है वो नहीं देख पाते हैं। आप ये गलती ना करें। एक छोटा सा वीडियो रहता है, 10 से 12 मिनट का वीडियो यदि नहीं देख पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप कई सारे ऐसे वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं, हमारे पास फोन आते हैं पशु मालिकों के कि दिन भर हमने वो वीडियो देखा, उस डॉक्टर ने बताया, वैसा तरीका अपनाया, पर आपको रिजल्ट नहीं मिला। इसका मेन कारण है आप एक तो सही वीडियो क्या है, सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, ये छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। आपको क्या वीडियो देखना चाहिए और कौन सा वीडियो सही है, बहुत सारे वीडियो फेक रहते हैं, आप उस फेक वीडियो के तरीके अपना लेते हैं जो आपके पशुओं में आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे वीडियो हमें देखने को मिलते हैं। आप ये गलतियां ना करें, एक अच्छा जेन्युइन तरीका रखे, जेन्युइन चैनल को सब्सक्राइब करके रखे जो आपके लिए बहुत आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित हो। और हमारे इस चैनल पे यही मुहिम चल रही है कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए वो वीडियो लाएंगे जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पशुओं से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आपको पशुओं से जुड़ी जानकारी पूछना है, कोई इलाज पूछना है, तो चैनल में कमेंट जहां पर आप करते हैं वहां पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप हमसे पूरा ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। साथियों हम बात कर रहे हैं जूं, चिचड़ी, किलनी को भगाने का तरीका। साथियों अब हम बात कर लेते हैं वो तरीका क्या है। तो देखिए, लहसुन, हर पशु मालिक के घर पे लहसुन पाई जाती है। लहसुन जो रहती है, हम देखो आपको दिखा भी देते हैं, इस तरीके की लहसुन होती है जो आपको दिखाई दे रही है। यह लहसुन क्या रहती है, इसका आपको पाउडर बनाना है, पाउडर बना के रख लेना है। जहां पर भी आपके पशुओं के आसपास मक्खी, मच्छर, जूं, चिचड़ी, किलनी रहती है, छिड़कना है 10 से 15 दिन या 7 से 8 दिन के अंदर। जहां पर आप बांधते हैं चारों तरफ हल्का हल्का पाउडर डालना है, थोड़ा थोड़ा पाउडर उसके पशु के शरीर पे भी डालना है, 7 से 8 दिनों पर और लगा देना है। साथियों यदि आपने ये काम कर लिया, एक काम तो ये देसी काम है, घरेलू काम है, यदि आपने देसी तरीका अपना है तो इसकी गंध ऐसी रहती है, इसका पाउडर में वो तरीका है जो मक्खी, मच्छर, जूं, चिचड़ी, किलनी को तुरंत नष्ट कर देगा। साथियों भगा देगा, आसपास भी नहीं आने देगा। तो आपको एक काम तो ये करना है, ये सभी तरह के पशुओं में आप यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लहसुन का पेस्ट पाउडर बनाना है और सूखा लेना है और सूखा हुआ पाउडर का आपको प्रयोग करना है। यह हर पशु मालिक कर सकता है, पाउडर तो हर पशु मालिक बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से आप पाउडर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए और बेस्ट तरीका,
सोने पे सुहागा, यदि आपने ये काम कर लिया तो आपके पशुओं के ऊपर यदि आपने जूं, चिचड़ी, किल्ली, मक्खी, मच्छर बिठा दिए तो वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये कोई तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, रियल तरीका है। इसके लिए पहले आप आयोरेक्टिन बोलस खिला रहे थे, वो 80 mg की आ रही थी, 100 mg की आ रही थी, आजकल 150 mg की आयोरेक्टिन बोलस आ गई है। अच्छी ब्रांडेड कंपनी की आपको एक बोलस लेना है आयोरेक्टिन, सुबह खाली पेट खिला देना है। यदि आप पाउडर यूज कर रहे हैं, इसके साथ में यदि ये बोलस 150 mg की बोलस देना है। इसमें वो तरीका है, आपके पशुओं की चमड़ी की चमक लाएगा, जो चिचड़ी किल्ली से खत्म हो जाती है। मक्खी मच्छर ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। इस गोली में वो पावर है कि मक्खी मच्छर उसको टच नहीं करेंगे, आप देखो उसको आसपास भी नहीं आएंगे। इसके बाद उसके शरीर पे जूं, चिचड़ी, किल्ली कुछ भी नहीं टिकेगा, जितने थे वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, आसपास भी नहीं आएंगे। और इसके बाद खिलाने के बाद आपके पशुओं का दूध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगा। पशु कमजोर हो रहा था, धीरे धीरे वो कमजोरी दूर हो जाएगी, मोटा होने लगेगा, वजन बढ़ेगा, ये भी काम कर देगी। और पशु की जो चर्म रोग रहता है, सर पटकना, चमड़ी रफ होना, चमड़ी पे चमक आ जाएगी, बिल्कुल खुरदरी चमड़ी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपका पशु पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। कहीं किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये दो तरीके अपनाना है, सिर्फ ये दो तरीके। यदि आपने हमने जो बताया है इस तरीके से अपनाया है तो आपके पशुओं में सारी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। साथियों, एक बार आप इसका प्रयोग करके अपने पशुओं में देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों चीजों से आपके पशु में कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिलेगा। आप किसी भी तरह के पशुओं में यूज कर सकते हैं, चाहे पशु गाभिन हो, दुधारू हो या पशु दूध नहीं दे रहा है, सभी पशुओं में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। कारगर रिजल्ट है, तो एक बार आप इस तरीके को अपनाइए। साथियों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।